हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा आलू खाने के लिए या पोटैटो खाने के लिए मना किया जाता है। ये एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स खासकर इंडिया में, क्योंकि आलू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्विजीन्स का, बहुत सारी चीज़ों में डलता है, बहुत सारे तरह के खाद्य पदार्थ इससे बनाए जाते हैं, बहुत सारे तरह के स्नैक्स इससे बनाए जाते हैं। तो हमेशा डायबिटिक पेशेंट्स इसके लिए क्रेव करते हैं, उनको मन करता है यार आलू से बनी हुई चीज़ें खा सके। आज हम डिस्कस करेंगे क्या डायबिटिक पेशेंट आलू खा सकते हैं, तो इसमें क्या है फ़ायदे, क्या है नुकसान, और क्या क्या टिप्स को वो फॉलो कर सकते हैं जिससे कि डायबिटिक पेशेंट्स भी आलू खा सके और उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। सबसे पहला तो ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अगर आलू ले रहे हैं तो थोड़ी कम मात्रा में लें। बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप आलू लेते हैं तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। आलू के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो जब हम आलू खाते हैं तो वो शुगर लेवल्स को सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डायबिटिक लोगों का शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। बार बार इसे खाने से या ज़्यादा मात्रा में इसे खाने से हमारा शुगर कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी आप आलू ले रहे हैं तो सीमित मात्रा में लें, कम मात्रा में लें, एक बार में बहुत ज़्यादा ना लें, तो इससे आपका शुगर एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा यदि आप आलू को बेक करके, बॉईल करके या स्टीम करके अगर खाते हैं तो वो कंपैरेटिवली शुगर लेवल्स को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाता है जितना कि फ्राई किया हुआ या मैश किया हुआ आलू बढ़ाता है शुगर लेवल्स को। और खासकर अगर आलू में कोई बटर, क्रीम या चीज़ डाला जाता है तो वो शुगर लेवल और कैलोरी लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, बॉडी के फैट लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, आपके कैलोरी कंट्रोल को गड़बड़ा देता है। तो यदि आपको आलू खाना भी है तो वो या तो बेक्ड, बॉयल या स्टीम किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंपैरेटिवली जो है अगर फ्राई आलू हो उससे कंपैरेटिवली कम रहेगा और आपका शुगर लेवल उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि बाकी टाइम बढ़ेगा। इसके अलावा आप कोशिश ये करिए कि आलू को ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के साथ कंबाइन करें जैसे कि स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, या रेड पोटैटो यानी लाल आलू, या फिर कोई ऐसे फाइबर रिच प्रोडक्ट्स जैसे कि साग सब्जी है, या फैट फ्री प्रोटीन्स है, या होल ग्रेन्स है जैसे कि ब्राउन राइस या होल व्हीट या ओट, बार्ली, क्विनोआ, इस तरह के जो होल ग्रेन्स आते हैं, इनके साथ अगर आप आलू को लेते हैं तो ये सारी ही चीज़ों में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है। और हाई फाइबर कंटेंट होने की वजह से जब इन चीज़ों को हम साथ में लेते हैं तो शुगर वैल्यूज़ उतना नहीं बढ़ता है। मान लीजिए आपने इतनी सब्जी में अगर इतना आलू डाल लिया तो सब्जियों का अगर वेट ज़्यादा है, सब्जियों का अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है तो आपका शुगर वैल्यू उतना बढ़ेगा नहीं, और आलू भी आप साथ में खा सकते हैं बशर्ते आपका खाना एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में हो और आलू की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हो। कंपैरेटिवली आप उसमें जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं, जो हाई फाइबर वाले या लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं, उनको आप ज़्यादा लें। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये है कि किसी खाद्य पदार्थ को लेने के बाद शुगर वैल्यूज़ कितनी जल्दी उसको खाने के बाद बढ़ता है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। इसके अलावा आपको ये कोशिश करनी है कि आलू को कभी कभार खाएं। आप अगर आलू को डेली बेसिस पे खाते हैं या कभी आज आलू के बने हुए चिप्स खा लिए, कभी आलू के बने हुए कुछ और स्नैक्स खा लिए, कभी फ्रेंच फ्राइज खा लिया, तो ये सारी चीज़ों को आप अलग अलग तरह से अलग अलग दिन में लेते हो तो आलू की मात्रा खाने में बढ़ जाती है। आप उसको अगर फ्रीक्वेंसी कम रखें, कभी आप महीने में 1 या 2 बार अगर इसको खाते हैं या कम बार खाते हैं तो कंपेरेटिवली ये ज़्यादा लिया जा सकता है और इसको पूरी तरह से मना ना भी करें तो चलेगा। इसके अलावा आप अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करिए। हर व्यक्ति का इसमें टॉलरेंस लेवल अलग होता है। किसी व्यक्ति में शुगर को खाने से टॉलरेंस उनका कंपैरेटिवली कम रहता है, आलू खाने के बाद उनका शुगर वैल्यू जल्दी बढ़ जाता है। किसी व्यक्ति में टॉलरेंस लेवल ज़्यादा होता है तो आलू खाने के बाद शुगर नहीं बढ़ता है। तो इसको आपकी बॉडी कैसा टॉलरेट कर रही है और कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। यदि आपको अगर इसके साथ प्रॉब्लम आ रही है या आपको आलू को किस तरह से पकाना है, किस तरह से नहीं पकाना, क्या खाना है, कैसा नहीं खाना है, आप उसको प्लान करना चाहते हैं तो एक डाइटिशियन को आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेगा इसको कैसे मैनेज करना है। इसके अलावा यदि आप आलू को अगर एक बार गर्म करते हैं और उसके बाद फिर ठंडा करने पर वापस गर्म करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इसमें स्टार्च रेजिस्टेंट हो जाता है और उसके बाद उसका शुगर पे इम्पैक्ट कम हो जाता है। ये एक अच्छा टिप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं कि आलू को एक बार आपने बना लिया, गर्म कर लिया, उसके बाद ठंडा करके वापस से गर्म करिए, तो उसके बाद जो स्टार्च है वो बॉडी उसको पचा नहीं पाता, उसको रेजिस्टेंट बोलते हैं। तो
उससे आपकी शुगर वैल्यूज में उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आलू एक प्योर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, इसलिए आप जब भी इसको ले रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग में इसका ध्यान रखिए। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग बेसिकली एक टेक्निक है जिसमें आप इसका ध्यान रखते हो कि दिन भर में आपने कितना कार्बोहाइड्रेट खाया, उसका प्रॉपर आपको मैनेज करना आवश्यक होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाते हो तो आपका शुगर वैल्यू बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। आलू को अगर आप एक बैलेंस्ड मील की तरह से खाएंगे, यानी साग सब्जी और खाने के साथ अगर खाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स बेटर रहेगा। और यदि आप आलू को अकेले अगर खाते हैं, यानी सिर्फ आलू से बनी हुई मैश्ड चीज़ें खाते हैं, टिक्की खा रहे हैं या कोई सब्जी आलू की खा रहे हैं या आलू के पराठे वगैरह खा रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, जो भी आलू की बनी हुई चीज़ अगर आप डायरेक्ट खा रहे हो तो वो शुगर वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। यदि आप आलू को बाकी चीज़ों के साथ मिक्स करके ज़्यादा ले रहे हो तो कंपेरेटिवली वो शुगर को कम अफेक्ट करेगा। आपको ओवरऑल आपके ग्लाइसेमिक लोड पर ध्यान देना है कि कितना ज़्यादा मात्रा में आप खा रहे हो। क्या इसमें इंडेक्स से ज़्यादा ज़रूरी ग्लाइसेमिक लोड है कि ओवरऑल आपने जो सब्जी खाई उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, शुगर वैल्यूज़ को कितना बढ़ाएगा, उसके हिसाब से आपका ओवरऑल शुगर का कितना फ़र्क पड़ेगा, उसमें आलू का जो इम्पैक्ट है उसका डिसीजन होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि ओवरऑल जितनी मात्रा में आप ग्लूकोज जा रहा है बॉडी में या ग्लाइसेमिक लोड जो खाने का है या सब्जी का है वो थोड़ा कम रहे। तो इसको कैसे करना है, थोड़ा आलू बाकी ज़्यादा उसमें दूसरी सब्जियों को भरें तो आपका ओवरऑल फाइबर इंटेक ज़्यादा रहेगा, आपका शुगर उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। आलू कंपेरेटिवली थोड़ा लो फाइबर वाली चीज़ है तो इसके लिए आप बाकी फाइबर वाली चीज़ों के साथ इसको मिक्स करेंगे तो अच्छा है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल डाइट की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए, ओवरऑल बैलेंस डाइट लीजिए। शुगर अगर बढ़ रहा है तो मेडिसिन के डोजेस को एडजस्ट करिए, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत अगर चाहें बहुत ज़्यादा आलू खाना तो खा सकते हैं, थोड़ा सा दवाई का डोजेज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और बाकी आप लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सरसाइज को थोड़ा बढ़ा दीजिए, लाइफस्टाइल स्ट्रेस को थोड़ा कम कर दीजिए। मानसिक तनाव वगैरह को कम करने से या स्ट्रेस हार्मोन्स को बॉडी में कम करने से भी शुगर वैल्यूज़ थोड़े कम होते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो आलू खाने से अगर इफेक्ट पड़ रहा है शुगर वैल्यूज़ में तो उससे काउंटर बैलेंस हो जाएगा। शुगर को हमेशा घर पर खुद ही मॉनिटर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। रेगुलरली मॉनिटर करें, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि हम उसे मॉनिटर नहीं करते हैं तो फिर शुगर वैल्यू सडनली बढ़ जाती है। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं आलू हमें पता नहीं चलता और शुगर वैल्यूज़ उसके एक आध दिन बाद हम चेक करते हैं तो 300-400 पहुंच जाती है। तो रेगुलरली उसे मॉनिटर करिए, खासकर ऐसी चीज़ों के टाइम पर जब आपने ऐसा कुछ खा लिया हो जिससे आपको पता है कि शुगर वैल्यू बढ़ सकता है, जैसे कि चावल, जैसे कि आलू। तो वैसे चीज़ों को खाने के बाद ज़्यादा फ्रीक्वेंटली शुगर को मॉनिटर करिए तो आपको आपका रिस्पॉन्स भी पता चल जाएगा और यदि दवाओं के डोजेस को कम ज़्यादा करना है तो वो भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आलू आप खा सकते हैं, डायबिटिक होने के बावजूद भी खा सकते हैं, बशर्ते आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स का ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएं, बहुत बार नहीं खाएं, सिर्फ आलू नहीं खाएं, उसको बाकी चीज़ों के साथ ज़्यादा मिक्स करें और उसको पकाने के तरीकों में थोड़ा चेंज करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।